जिस उद्घाटन के लिए हम इधर उपस्थित हुआ और केंद्र में जो हमारा रक्षा मंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, इसका जो प्रस्तावक है त्रिपुरा का है। गौरवशाली बात है नंदी जी के लिए। मैं सबसे एक हाथ ताली मांगता हूं जो ये प्रस्ताव उन्होंने किया। सबको धन्यवाद, नमस्कार। मैं मानता हूं कि देश के नौजवानों के लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ आपके सभी परिवार के सदस्यों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी बहनें जो सामने बैठी हैं, मैं समझता हूं कि आवास उपलब्ध होने से उन्हें भी बेहद खुशी हुई हो, क्योंकि इससे स्वाभाविक रूप से जवानों की कार्य क्षमता बढ़ती है। यदि परिवारजन को लेकर वह पूरी तरह से निश्चिंत रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। मेरा नाम श्रद्धा सिंह है। मैं भी बीएसएफ फैमिली का एक हिस्सा हूँ और मैं अपनी समस्त बीएसएफ फैमिली की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने हमारे लिए 300 से भी ज़्यादा क्वार्टर्स का निर्माण किया। यहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है और हम यहाँ पे बेहद सुरक्षित और सुदृढ़ महसूस करते हैं। धन्यवाद। उनकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी और काम करने की क्षमता यदि उनकी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारा देश यह सुरक्षित रहेगा और देश का तेजी के साथ विकास होगा। इस अवसर पर मैं आप सभी को और आपके सभी परिवार के सदस्यों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। जिस स्थान पर आईसीपी बनती है तो अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोगों को इसमें रोजगार भी हासिल होता है। आप सबको पुनः इस अवसर पर मेरी तरफ से भाई नमस्कार, मैं देवाशीष नंदी, लैंड पोर्ट मैनेजर आईसीपी अगरतला। आज इस आईसीपी अगरतला के प्रांगण में हमारे 2 कंपनी बीएसएफ के रहने के लिए जो आवासीय परियोजना का शिलान्यास हुआ है, इसके लिए मैं ये आईसीपी के सभी परिजनों के तरफ से माननीय गृह मंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे बीएसएफ के ओर से उनके अपने शब्दों में कुछ कहने के लिए जवान भाई को अनुरोध करता हूं। नमस्कार सर, धन्यवाद। जय श्री राम। मैं आरक्षक सुमित आईसीपी अगरतला पर तैनात हूँ। जो यहाँ पे शिलान्यास किया जा रहा है, इससे लिए इस कारण हमें बहुत ही सुविधा प्रदान होगी, क्योंकि हमारी यहाँ पे 2 कंपनियां रहती है बट अकोमोडेशन के नई वजह बनना है। इससे लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे उपस्थित हमारे अधिकारी और सभी कार्मिकों की तरफ से भारत सरकार और आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ श्रीमान। इस अवसर मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर भी हमारी आईसीपीज हैं वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ आप जैसे बहादुर जवान खड़े रहते हैं और उनके लिए वहां पर सुविधाओं का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। मैं पुनः इस अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं।
नमस्कार। आज अगरतला का आईसीपी 2013 साल से चल रहा है। बोला है हमारा डीजी साहब बहुत पहले से चल रहा था करने के लिए। तो ये हमारा दोनों देश में, बांग्लादेश सरकार बांग्लादेश के साथ हमारा त्रिपुरा के बीच में बहुत जितना रिलेशन दिन के दिन बढ़ रहे हैं ना, उसके माध्यम से इसको और भी जैसे बड़ा किया जाए, ठीक से सभी सुविधाओं को जैसे किया जाए, इसके लिए हमारा सरकार, नया सरकार, हमारा माननीय मुख्यमंत्री भी इसको शामिल है, जो उसके लिए हम लोग बहुत सारी खर्चे कम कर रहे हैं। जैसे कुछ महीनों के पहले मैंने बांग्लादेश में गया था एक काम के लिए, सरकारी काम के लिए। उसी के टाइम में जब तो उधर मिला होता बहुत सारी बांग्लादेश का जितना सारी हमारा कल्चरल टीम के साथ बहुत सारी उधर बिजनेसमैन इसमें तो दवा कर रहे थे। इसके साथ हमारा इधर जैसे चिटागांग और ढाका में था जैसा वीसा का ऑफिस, उसके बहुत सारे डिमांड था। तो इसमें बहुत सारे आदमी कबीला डिस्ट्रिक्ट के साथ, ब्राह्मणबाड़िया के साथ उन लोग जुड़ा हुआ है अगरतला के साथ। ये बहुत रिक्वेस्ट किया, जैसे टूरिज्म मिनिस्टर होने का नाते तो हम लोग टूरिज्म सेक्टर के लिए बढ़ाना चाहते हैं और भी आगे बढ़ने के लिए जो कोशिश कर रहा था दोनों देश के साथ, तो उसी के हिसाब से मुझे रिक्वेस्ट किया था, ऐसा बोला था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ बात किया, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के साथ बात करके अभी जल्दी से कुमिल्ला एंड ब्राह्मणबाड़िया में जो उसके वीसा का ऑफिस खुला है, उसके में देख रहे थे दोनों देश में तो कम से कम 20 साल का रिकॉर्ड पे हम जो देखा था, जब बांग्लादेश से जितना टूरिस्ट इधर आया है त्रिपुरा में, जैसा यही हमारा इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के माध्यम से उसमें जितना संख्या का आया था उसका द्विगुना इस साल के इस साल तक द्विगुना के ज्यादा इसे द्विगुना हो गया। तो इसके लगता है क्या, लगता है कि इसके साथ हमारा नया सरकार का जो बनाया था इस स्टेट को, त्रिपुरा को, तो त्रिपुरा के इतना से नेचुरल ब्यूटी गॉड ने दिया हुआ है, उसके ठीक से सजा हुआ है, जाने के उसके रहने का कारण और आदमियों के पास जैसे बाहर से आते हैं, हमारा स्टेट का बाहर जैसे भारतवर्ष में विभिन्न बहुत सारी स्टेट से आते हैं, साथ में बांग्लादेश से बहुत सारे हर साल में आते हैं। उसी हिसाब में रिलेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी हुआ जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को और भी कुछ आगे काम करने पड़े। तो अभी इसके साथ बहुत बिजनेस चल रहा है बांग्लादेश और इंडिया का, जैसे त्रिपुरा के बीच में बहुत सारे बिजनेस का भी बिजनेस करता है, इधर से कोई एक्सपोर्ट होता है, कोई इम्पोर्ट होता है। तो उसी के हिसाब से कभी दोनों देश में बहुत सारी उतना इम्पोर्टेंस मिलता है, बाकी सब आदमियों को उसको, अगर आम जनता को उसमें सुविधा मिलता है। तो अभी ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में तो हमको चाहते हैं हम भी कुछ आगे क्या बढ़ाना जाए। जैसे आज हमारा जवानों को, जवानों को भी बटालियन के रहने के लिए 23.5 करोड़ के ऊपर ज्यादा रुपया से अभी जब शिलान्यास हुआ, अगले 16 महीना में एक कंप्लीट होने का वो अभी दावा हुआ। 16 महीना में के अंदर ये बिल्डिंग बन जाएंगे और हमारा जवानों के लिए उसका रहने का इंतजाम हो जाएगा। इसका बड़ा बात और क्या होता है, हम लोग चाहते हैं 16 महीने के पहले होने के बाद और भी हम लोग, हमारा सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से हम लोग का भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से शायद उसको बात रिक्वेस्ट करते रहेंगे, जो आगे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उनके खुद आके इधर और फिर हमको उद्घाटन करें, इसके हमको एक बात रहेंगे, हमारा दिल में रख दिया, आगे इसका करना चाहिए हमको। तो साथ साथ में हमको एक जो आईसीपी को और भी कुछ सुविधा देने के लिए आने जाने का आदमी को, बांग्लादेश से जो आते उनको और भी क्या सुविधा मिलते थे। बांग्लादेश हाई कमिश्नर, एक्शन हाई कमिश्नर भी है, मैंने बात कर रहा था, मैंने कुछ आने जाना जो लोग आते इधर से जाते उधर से आते, कुछ प्रॉब्लम का बात मैंने कभी जो टूरिज्म सेक्टर से कोई आदमी आते बांग्लादेश से तो उसको बोलना चाहते मुझे ये चाहिए, कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ और भी कुछ टाइम लगते है, कुछ काम का बनाना तो ठीक रहता है। तो मैं हमारा बीजेपी साहब के साथ बात कर रहा था इसके, इसी आप बोलिए थोड़ा घूम के दिखाया, जितना आपको जाने वाला है सबके साथ बात किया, लेकिन किसी से इनाम चुना नहीं, ये इसको और भी चाहिए। तो हमारा सरकार हम देखेंगे, अगर इसका जरूरत पड़े तो हम किसी भी हम देखेंगे, लेकिन हमारा और भी काम है, टूरिज्म मिनिस्टर होने का नाते तो वो टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो इसके लिए हमारा दफ्तर में ऑलरेडी 9 करोड़ 24 लाख रुपया इस पे सैंक्शन मिला है। तो उसके पहले कैफेटेरिया हम लोग कंप्लीट कर दिया,
तो इसके कैपिटल कंप्लीट करने का सही नहीं है। इसके साथ अलावा उसको और भी बहुत काज हम लोग हाथ में ले रहे हैं। 62.5 kVA डीटी सेट बैठाना है, इसका कॉन्फ्रेंस ब्लॉक होना चाहिए और ओपन एयर थिएटर होना चाहिए। टॉयलेट ब्लॉक हम करेंगे, सॉइल वाटर एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वो रहेंगे, आर्ट्स ट्रेनिंग वॉल रहेंगे और साइट डेवलपमेंट करना है, साइट फिलिंग करना है, सिग्नेच करना है। मुझे शॉप को मिला के 9 करोड़ 24 लाख का ऑलरेडी सैंक्शन हमारा डिपार्टमेंट ऑलरेडी मिल गया। ये काम हम लोग अभी से सिर्फ हम लोग कैफेटेरिया को कंप्लीट कर दिया, तो उसके साथ बाकी काम तुरंत होने के लिए मैं अपना दफ्तर को बोल दिया। बाकी सब जो है लैंड पोर्ट अथॉरिटी के साथ बात करके जो जो काम करना है तो उसको आगे करने का कोशिश कर रहे हैं। इसको होने के बाद क्या होगा, होने के बाद सभी का रहने वाला सभी जो आएंगे उसका भी रेस्ट होना चाहिए। इस स्पॉट को थोड़ा सभी के सामने इसको खोल देना चाहिए, ये अच्छा है। शाम को लगता है इधर कोई आसपास का हो, कोई जो टाइम पास होना चाहिए, कबड्डी साथ उसको साथ होना, तो बिजनेस में जो होता है उनका भी काम में आएंगे, हमारा जो हम भाई लोग को जो काम को रेस्ट पर उसका भी काम में आएंगे। सब मिलाकर हम लोग ऐसा हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं जल्दी। कंसेप्ट लगभग 15 साल पहले बहुत एक्टिव कंसिडरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया था। रादर उससे भी पहले की बात है, जिस समय केंद्र में प्रथम एनडीए सरकार होगी उस समय की बात है। और उसके बाद से आज तक हम लोगों ने इस दिशा में काफ़ी प्रगति की है और यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन गया। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का मतलब है कि सारी सुविधाएं, सारी ज़रूरतें एक जगह पूरी हों, एक साथ हों। ये नहीं है पहले क्या होता था, कस्टम्स क्लियरेंस कराना है, इमिग्रेशन अलग क्लियरेंस कराना है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स किसी और जगह चेक कर रही है। तो यहाँ पर जब हमारे विदेश से, यहाँ तो हमारे मित्र देश है दूसरी तरफ, वहाँ से या कहीं भी विदेश से अगर कोई भारत में एंट्री करते हैं तो उनको विभिन्न जगहों पर ना जाकर एक ही जगह ये सारी सुविधाएं मिल जाए, एक समय में चेकिंग हो जाए और उसके बाद वो भारत में प्रवेश करें कम से कम असुविधा के साथ। इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में सबसे बड़ी अहम कड़ी होती है उसको गार्ड करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना और उसमें जो अधिकारीगण हैं उनको भी कार्यक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना। तो ये सुरक्षा की जिम्मेदारी जहां पर भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज है, रेस्पेक्टिव बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज को दी गई है और यहाँ पर ये जिम्मेदारी बीएसएफ बखूबी निभा रही है। तो आज जो ये शिलान्यास हो रहा है, जहाँ पर बीएसएफ के जो अधिकारी एवं जवान, विभिन्न स्तर के जो अधिकारीगण हैं, वो जो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं, उन सब के लिए आवास की व्यवस्था है। और निश्चित रूप से ये आवास की व्यवस्था पास में ही होनी चाहिए, क्योंकि वरना क्या होता है कि शिफ्ट में रोटेशन होता है, कहीं और से अधिकारी आते हैं तो एक डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। और डिसकंटिन्यूटी इन द सेंस कि एक फोर्स आनी है तब इनको रिलीफ मिलेगा और अगर अचानक ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो आपको कहीं और से मोबिलाइज करनी पड़ती है। तो अगर ये लोग सभी पास में रहेंगे, कोई ज़रूरत होती है, ज़रूरत के हिसाब से अगर कभी रेनफोर्स करने की ज़रूरत पड़े तो ये लोग तुरंत कर पाएंगे।